आज की पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप छोटी सी कॉल पे हमारे पास आपने तकलीफ़ की आने की। आज की प्रेस वार्ता हमारी जो है, जो आज जिस तरह से अब चुनावी मौसम चल रहा है, तो उसमें हमारे कार्यकर्ता भी जो है लगे हुए, जी जान से लगे हुए हैं ग्राउंड के ऊपर। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि कोई कार्यकर्ता किसी वजह से कुछ तकलीफ़ में होते हैं, किसी वजह से तो कोई थोड़ा सा नाराज़गी सी हो जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं आता है कि जो है पार्टी से हट के ज़रा दूसरी जगह चले जाते हैं। चलता है चुनाव में, पर उसमें जब हमारे कार्यकर्ता हैं जो पुराने, तो उनको जब ये अनुभव होता है कि ये अपने घर से जब कहीं दूसरी जगह जाता है, तो उनको वहाँ का माहौल देख के सब पता लगता है कि नहीं, अपना घर ही ठीक है। तो वो अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए फिर जो है अपने परिवार में वापस आते हैं। हमारे प्रीतराज जी हैं, हमारे गिरधारी जी। तो ये किसी वजह से थोड़ा सा कुछ थी नाराज़गी इनसे, कुछ व्यक्तियों से थी इनकी नाराज़गी। तो इनको ये पैंथर पार्टी जो इंडिया है उसमें चले गए थे 2 दिन पहले, पर इनको बाद में थोड़ा सा महसूस हुआ कि हमने गलती की है। तो अपने परिवार से दूर रह के, इनका भी 2 दिन से शायद ये भी परेशान थे कि हमने ठीक स्टेप नहीं लिया। तो हमने भी इनसे बात की, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य, तो हमारा बात करना तो बनता ही है। तो बात की तो महसूस हुआ कि नहीं, हमसे गलती हुई, हम अपने परिवार में वापस लौटना चाहते हैं। तो इन्होंने निर्णय लिया कि फिर से भाजपा में ही अपने घर में लौट के अपने यहीं पे रहेंगे, और यहीं पे जो शिकायत होगी तो घर में बैठ के करेंगे, बात करेंगे, काम अपने पार्टी के साथ ही करेंगे, और अपने जो हमारे जो एमएलए कैंडिडेट हैं उनको जोर शोर से उनके फेवर में काम करके उनको जिताएंगे। तो मैं प्रीतराज जी से और गिरधारी से कहूँगा कि थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। धन्यवाद सब, आप जहाँ पे आए छोटी सी कॉल पे, जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अपने आप को एक दोबारा से, मैं जिसे कहूँ कि खुशकिस्मत वाला समझता हूँ कि मैं भाजपा परिवार में मैंने 14-15 वर्ष दिए हैं। एक छोटी सी आजू में मैंने 15 वर्ष दे दिए। कहीं ना कहीं मैंने जो रियलाइज़ किया, जो मैंने एनालाइज़ किया कि मैं किसी वजह से कोई भी, मतलब कोई अपने घर के अंदर के परिवार के अंदर भी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, मगर कोई इतना मैं उस चीज़ पे, विषय पे नहीं जाऊंगा। मैं जो कहूँगा कि जो हमने किया, हमने 1-2 दिन रहकर भी ये किया कि एक हम अपनी पार्टी की विचारधाराओं पे चलने वाले हैं, और हमारी विचारधारा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें इस चीज़ का भी पता नहीं था कि उनका अलायंस जो है वो गुपकार गैंग से है। तो आप समझ सकते हैं कि गुपकार अलायंस जो है, उनके साथ हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी अपनी अंतरात्मा जो कहती है, जो हमारी एक मतलब सोच है, क्योंकि हम विचारधाराओं पे चलने वाले व्यक्ति हैं। ये पार्टी जो विचारधाराओं पे चलती है, हम 1-2 दिन भी वहाँ पे जैसे ये समझ रहे थे कि हमारा दम घुटना जैसा, हम ऐसा महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं हमने गलती की उसके लिए। इसके लिए मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से भी क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है तो एक निष्पक्षता से काम किया है। आप देख सकते हैं, आप मीडिया के बंधु हमारे घर में भी जाएंगे तो हमने कोई किसी से पैसा नहीं कमाया या किसी से कुछ भी नहीं किया। एक मैं अपना हिंदू होने के नाते से एक मेरा अपना धर्म है, हर इंसान का अपना अपना धर्म है। कोई मुझे छोटी सी बात भी कहेगी, किसी से कोई हमने चौनी भी खाई होगी, मैं हिंदू होकर कसम करता हूँ इस चीज़ की। मगर कोई बीच में मैं फेसबुक के माध्यम से देख रहा था कि जिस तरह के पोस्ट कई लोगों के ट्रोल कर रहे थे कि जी पता नहीं जी दूसरी पार्टी में चले गए हैं, कि शायद जी को पैसे ना खाए हों इसलिए न चले गए। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं गौ माता को मानता हूँ, और मैं कसम करता हूँ उसकी एक चौनी भी किसी से खाई होगी मैंने पार्टी के अंदर, तो मुझे चाहे इस पार्टी की हो चाहे उस पार्टी की हो, जितनी भी इलेक्शंस भी हो, चाहे पोलिंग बूथ की बात करूं मैं, कि जेंट्स के लिए जैसे कोई भी मतलब छोटी छोटी के लिए कहे, मैं अपने चुनौती देता हूं कि मुझे कुछ स्वीकार करके दे। मगर हमें दुख हुआ इस चीज का कि मेरे भी कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे कि जो हमें 3-4 दिन से लगातार, मैंने कोई 500 कॉल जो है वो अटेंड की हैं, कि कहीं ना कहीं मेरे कार्यकर्ता, जो मेरे भाई बंधु थे, जो मेरे साथी थे, वो भी हमसे नाराज हुए थे कि ये गलत स्टेप है। तो आज अपने परिवार में वापस आके हमारी, जिसे कहेंगे अपनी भाषा से कहेंगे, अपनी आंखें खोली हैं हमारी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भाजपा के साथ रहने के लिए। मेरा जो संकल्प है वो कभी नहीं टूटेगा, भाजपा में ही काम करेंगे। मेरे पास जो 3 वर्ष
लगातार मैंने अभी जिला का प्रभारी भी था और इसी के साथ साथ एसटी मोर्चा जम्मू कश्मीर एसटी का मैं एडिशनल सेक्रेटरी भी रहा। उससे पूर्व मैं 3 बार जिला अध्यक्ष भी रहा। कहीं ना कहीं कोई भी नाराजगी थी, उस नाराजगी को मैं सिरे से परे करता हूं और पार्टी से भी ये धन्यवाद करता हूं कि मेरी आंखें खुली, क्योंकि मैं वहां पे रियलाइज नहीं कर पा रहा था। हमारी विचारधारा कुछ अलग है। गुपकार गैंग के साथ तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि वहां पे जाने के लिए हम तैयार हैं। आनंद जी, लगातार देखा गया कि पहले भी कुछ लोग जो थे वो पार्टी छोड़कर गए थे और दूसरे दिन फिर प्रेस वार्ता जो है वो की जाती है। आज भी इसी तरह का एक मामला देखने को आया कि कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं और दूसरे दिन प्रेस वार्ता की जाती है। क्या इन लोगों पर किसी तरह का कोई दबाव पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है या लोगों की खुद की विचारधारा जो है वो, क्योंकि पार्टी छोड़कर जाना और फिर दूसरे दिन दोबारा पार्टी में वापस एक सकता? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता बड़े सरल हैं। जो भाजपा में जो कार्यकर्ता, जो संगठन से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता बड़े सरल है, चालाकी नहीं है उनमें। तो कई बार कुछ भावनाओं में बह जाते हैं, उस भावनाओं में बह के जब ये चले जाते हैं, पर ये जो हमारी पार्टी के अंदर जो परिवार का भाव रहता है, एक दूसरे के साथ दुख सुख में हर चिंता एक दूसरे की हम करते हैं, तो ये परिवार का भाव किसी भी दूसरी पार्टी में नहीं मिलेगा। तो जब ये देखते हैं वहाँ पे जाके, दूसरी जगह पे जाके देखते हैं, उन लोगों के आपस में व्यवहार देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, तो इनको खुद लगता है कि हम कहीं गलत जगह पे आ गए हैं। तो पार्टी की तरफ से कभी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाता। हमारे आपस में बड़ा पारिवारिक भाव रहता है एक दूसरे के साथ। प्रीतराज जी जानते हैं, ये आप इनसे पूछ सकते हैं कि किसी तरह का दबाव में ना तो हम विश्वास करते हैं, और दबाव में कोई आदमी ज़्यादा देर तक आपके साथ रह भी नहीं सकता। क्या लगता है कि जो असेंबली चुनाव अभी यहाँ पर होने वाले हैं, उनके टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में काफी अंतरकला देखने को मिल रही है? क्या लगता है कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए नुकसानदायक जो है वो साबित हो सकती है? देखिए, किसी भी जगह पे जब पार्टी का स्वरूप बड़ा होता है तो उसमें एस्पायरेंट्स ज़्यादा होते हैं, सारे काबिल लोग होते हैं, एक से बढ़ के एक काबिल लोग होते हैं। पर जब टिकट देने की बारी आती है तो पार्टी का नेतृत्व जो है बहुत सारी चीज़ों पे विचार करने के बाद जो है पार्टी जो है किसी कैंडिडेट को मैदान में उतारती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परस्पर कोई विरोध होना चाहिए। सब लोग पार्टी के डिसिप्लिन में रहने वाले हैं। जब तक टिकट नहीं बढ़ती सब दावेदारी कर सकते हैं, सबका हक है। एक बार टिकट बढ़ जाए उसके बाद सब एकजुट होकर पार्टी के पीछे खड़े होते हैं और अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद।